बहुत बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे घर पे पधारे। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस, और भगवान की कृपा समझता हूँ कि मैं आज आप हमारे यहाँ पे आए हैं। और मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। जी। वृंदावन कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया का सबसे एक अनोखा धाम जहाँ पे लोग दीवाने पागल हो जाते हैं, दैट इज वृंदावन। तो आप वहां से जुड़ी रही हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं हमें। जी, मैं जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज की शिष्या हूँ। सन 87 से प्रचार कर रही हूँ। चूंकि मैं 13 वर्ष की आयु से ही भारत से टोरंटो मूव हो गए थे, तो मैं यहाँ पे ही बहुत बड़ी हुई हूँ, स्कारब्रो वगैरह में, और यहाँ पे पढ़ाई मेरी हासिल हुई है। और फिर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट करने से के बाद श्री महाराज जी के प्रवचन सुनने को मिले, उनका सिद्धांत सुनने को मिला। फिर हम इंडिया गए आश्रम में। कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं आप? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पहले गए 2 साल, 3 साल फिर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में ग्लेंडन कॉलेज। तो मेरे साथ हैं श्री श्री सिद्धेश्वरी देवी जी, जिनको दीदी के नाम से पूरा जगत जानता है। पूरा जो हमारा सनातन धर्म है ज्यादातर लोग जानते हैं, बहुत ही विख्यात हैं। और देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से पास आउट होने के बाद दीदी आध्यात्म में आई, सनातन धर्म को अपनाया और आज हमारे पास बैठे हैं और यूएस और कनाडा के अंदर प्रचार कर रहे हैं धर्म का। तो दीदी, आज आप जो कनाडा में आए हैं, तो क्या खास पर्पज है आज आपके आने का यहाँ पे? कोई यूएस संभालते हैं आप, मुझे पता है सारा यूएस भी, कनाडा भी, कनाडा तो बहुत सालों तो आज यहाँ पे क्या स्पेशल कुछ है? स्पेशल कोई खास मकसद? बहुत विशेष दिन आ रहे हैं, जो कि प्रभु की कृपा से, हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से और कृपा से एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। अभी विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड जो आ रहा है, तो ये 17, 18, 19 मई में आता है जी, बस अगले महीने। तो हम उद्घाटन करने वाले हैं। तो क्या नाम है इस मंदिर का? इसका नाम है युगल कुंज। युगल कुंज जी, ये हैमिल्टन में है। तो युगल कुंज से समझ में आता है कि राधा कृष्ण का? बिल्कुल जी, युगल मतलब दोनों, युगल राधा कृष्ण का, कुंज उनके फ्लावरी गार्डन, जहाँ पे वो विहार करते हैं, जहाँ पे लीलाएं करते हैं। कितना बड़ा मंदिर है ये? कहाँ पे सिचुएटेड, कहाँ पर है ये? हैमिल्टन में है शायद? बिल्कुल डाउनटाउन हैमिल्टन में है, बहुत नजदीक है, हाईवे से बहुत नजदीक है। मिसिसागा से कई जगह से केवल आधे घंटे की ड्राइव है, तो बहुत एक्सेसिबल है। और मैंने सुना बहुत बड़ा है जी, ये 36,000 स्क्वायर फीट। ओह माय गॉड, 36,000 स्क्वायर फीट टेम्पल, वो भी हैमिल्टन में, जो कि हमारे बहुत पास है जी, बहुत पास। और आई थिंक नायग्रा जाते हुए भी बिल्कुल थोड़ा सा ही रास्ता हमें लेना पड़ेगा वहां पहुंचने के लिए जी। सो दिस इज अमेजिंग कि आज हमारे ब्रैम्पटन में बहुत मंदिर हैं और हर मंदिर में बहुत भीड़ भी है। अब भक्त लोग मंदिरों में, पहले मुझे याद है आज से कुछ साल पहले कम रश हुआ करता था, बट आज मंदिरों में बहुत भीड़ है और लोग सनातन की तरफ धीरे धीरे झुक भी ज्यादा रहे हैं जैसे जैसे प्रचार बढ़ रहा है। बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहते हैं आप ब्रैम्पटन मिसागा जीटी एरिया के हम जो लोग हैं, जो सनातनी हैं या जो प्रेम प्रचारक हैं या भगवान की आस्था के लिए भगवान के चरणों में समर्पित है, तो कुछ खास संदेश क्या देना चाहते हैं आप हमारे बच्चों को या सभी लोगों को जो भी हमारा आज ये वीडियो देखेंगे या सुन रहे हैं, जो भी है? जी, सनातन वैदिक धर्म जो है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए। वैसे तो सभी धर्म भगवान को मानते हैं, लेकिन सभी धर्म सनातन वैदिक धर्म से ही निकले हैं और उसी से प्रेरित हैं, तो ये हमारा परम सौभाग्य है। बहुत से यंग लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम उधर कहीं और देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अंत में वो कहते हैं कि अरे हम अपने ही धर्म में हमने सब कुछ पा लिया। तो हमें अपने सौभाग्य के ऊपर बलिहार जाना चाहिए और सनातन वैदिक धर्म को उत्साहित करना चाहिए, मंदिरों को सपोर्ट करना चाहिए। और मंदिर का पर्पस भी, जो मंदिर वाले हैं, हम लोग हैं, मंदिर बनाते हैं, और हमें ये समझना है कि मंदिर का जो प्राइमरी पर्पस है वो है भगवान की भक्ति, सहूलियत करना, और आराम से लोग आ सकें और भक्ति करें। पवित्र शांत जगह पर बैठ के शांति से हम प्रभु का नाम ले सकें। जी हाँ। जहाँ पर शोर ना हो और हम आराम, हमारा जो कांटेक्ट है भगवान से जुड़ सके। बहुत अच्छी बात है। दीदी, एक प्रश्न है मेरा, थोड़ा सा अलग हटके। आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से पढ़ाई लिखाई के बाद अध्यात्म क्यों, इस तरफ ही क्यों आए आप? ऐसा क्या अट्रैक्शन हुआ आपको उस समय? क्या मतलब ऐसा कोई क्या रीजन था कि आप इस तरफ झुके आप इतना ज्यादा?
जी, कोई एक रीज़न नहीं था और केवल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद ऐसी रुचि नहीं हुई, ये मेरे 8 साल से हो गई थी। अच्छा। जी, जब हम पंजाब में थे, वहाँ पे रह रहे थे तो तभी से ही ये लगता था कि जीवन का लक्ष्य कुछ और होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पैसा कमाया, शादी की, बच्चे पैदा किए, फिर मर गए एक दिन। तो लगता था उसी समय से और मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हमारा अस्तित्व मिट जाता है? तो ये सब प्रश्न हमें बॉदर करने लगे। आपका कृपालू जी महाराज जी से कैसे मिलना हुआ? बिल्कुल, ये तो जब बचपन से ऐसे विचार आने लगे, उत्तर नहीं मिले, तब 13 साल में हम यहाँ पर आ गए, फिर पढ़ाई में में मस्त हो गए। फिर लेकिन वो विचार बदलते नहीं थे, वो आते ही रहते थे। तो फिर हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि गुरु से मिला दीजिए और ऐसे गुरु हों कि सर्वश्रेष्ठ गुरु हों क्या जो संसार में। तो तब जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज मेरे जीवन में आए। बिल्कुल, कृपालू जी महाराज का मिलना, उनसे उनसे एक डायरेक्ट रिलेशन बनना, उनसे जो जुड़ाव है, उनको सुनना ही अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है और आप उनके इतने प्रिय बने, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं 2 वर्ष आश्रम में रही। श्री महाराज जी का जन्म स्थान है मनगढ़ ग्राम, जो इलाहाबाद प्रयागराज के पास है। तो मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला वहाँ उनके सानिध्य में रहने का 2 साल। तो आज यहाँ पर मैं सच में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि हमारे घर पर आज श्री श्री सिद्धेश्वरी जी आई हुई हैं और मैं आपको बता दूं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि युगल कुंज नाम से एक मंदिर की स्थापना हो रही है जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है बहुत ही जल्दी और जिसका आप सब भी आमंत्रित हैं, आप सब जरूर आएं। विक्टोरिया लॉन्ग वीकेंड है और आपकी छुट्टी है और हम सब आ सकते हैं, हम सब आएं और इस भव्य खूबसूरत बहुत ही विशाल मंदिर के युगल कुंज के अपने राधा कृष्ण के दर्शन करें। तो मेरी आप सबसे विनती है, जरूर आएं। और दीदी आप वहीं पे होंगी? जी बिल्कुल। दीदी के दर्शन भी प्राप्त होंगे, दीदी से मिलना भी प्राप्त होगा। हमारे गुरु भाई गुरु बहन भी आएंगे, प्रसाद प्रचारक लोग। और वास्तव में मैं आप सबको जो भी देख रहा है, आपको मैं पर्सनली निमंत्रित करती हूँ कि आपको आना ही आना है। ये आपका मंदिर है, इसमें श्री राधा कृष्ण की मूर्ति है, श्री सीताराम की मूर्ति है और हनुमान जी तो है ही वहां पर। और एक बेबी, बहुत एक अनोखी मूर्ति है, बेबी राधा बाल स्वरूप में राधा रानी अपनी माँ कीर्ति मैया की गोद। इसका मतलब है कि बहुत सरप्राइजेज हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि खूबसूरत तो है ही है। कुंज की जब बात आ जाती है कि बहुत ही गार्डन बहुत ही सुंदर बनाया गया होगा, तो एक बहुत ही मनमोहक रूप में आपको राधा कृष्ण के दर्शन होने वाले हैं। और ऐसे मंदिर में आप कहीं पर भी हों, मेरे को लगता नहीं कि कोई ना जाना चाहे। और ऐसा मंदिर जहाँ पे इतनी पवित्रता हो, नया बन रहा है, इतना विशाल मंदिर बन रहा है, तो हम सब आओ मिलकर चलें विक्टोरिया लॉन्ग वीकेंड पे और दर्शन करें राधा कृष्ण के और वहां पर मुलाकात करें हमारी श्री श्री सिद्धेश्वरी देवी जी से भी, जिन्हें हम दीदी के नाम से जानते हैं।